हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर एक समावेशी विद्यालय का सृजन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक असमर्थता के प्रकार या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के प्रकार के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो बालक सामान्य बालक से अलग विशिष्टता रखता है वह विशिष्ट बालक कहलाता है। विशिष्ट बालकों के प्रकारों को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें पहला है शारीरिक दृष्टि से, दूसरा है बौद्धिक दृष्टि से और तीसरा है सामाजिक दृष्टि से। अब सबसे पहले है शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक में आएंगे वाणी दोष, दृष्टि बाधा, श्रवण बाधित और शारीरिक दोष। इसमें पहला है वाणी दोष। मुख्य वाणी दोषों में उच्चारण दोष, वाणी का प्रवाह, आवाज़ की समस्या, हकलाना आदि आते हैं। दूसरा है दृष्टि बाधा। कुछ बालक जन्मांध होते हैं, यानी जन्म से ही अंधे होते हैं। कुछ दुर्घटनावश बाद में अंधे हो जाते हैं। आंशिक रूप से प्रभावित बालक बड़े छापे की पुस्तकें पढ़ने में समर्थ होते हैं। ये ऐनक यानी चश्मा लगाकर कार्य करते हैं। अंधेपन से प्रभावित छात्रों को ब्रेल लिपि या बोलने वाली किताब से पढ़ाया जा सकता है। अब तीसरा है श्रवण बाधित। जो बालक दूसरे की आवाज़ को ढंग से सुन नहीं पाते उन्हें श्रवण बाधित बालक कहा जाता है। कुछ बालक ऊंचा सुनते हैं, जिन्हें श्रवण यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। अब अगला है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष में देखते हैं, ऐसे बालक स्वयं विद्यालय नहीं जा सकते, उन्हें विद्यालय जाने में बाहरी सहायता लेनी पड़ती है। अब दूसरा हम देखते हैं बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। इनकी पहचान बुद्धि परीक्षण के द्वारा की जाती है। 90 से 110 की आईक्यू वाले बालकों को सामान्य मानकर अन्य बालकों को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। 90 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं और 110 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रतिभावान की श्रेणी में आते हैं। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला प्रतिभाशाली, जिनकी बौद्धिक योग्यता तथा सामाजिक समायोजन की योग्यता अन्य बालकों से अधिक होती है। दूसरा है इसमें सृजनशील। जो बालक कुछ नया करता है वह बालक सृजनशील है। सृजनशीलता से नए विचारों की प्राप्ति होती है। तीसरा है अधिगम असमर्थ, जिनकी बुद्धि लब्धि 75 से 90 तक होती है। ये बालक काफ़ी समय में व धीमी गति से कार्य करते हैं। चौथा है मंद बुद्धि। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 75 या इससे कम होती है। इन्हें मानसिक विकलांग भी कह सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं हम सामाजिक दृष्टि से। इस श्रेणी में 2 प्रकार के बालक आते हैं, जिसमें पहला है बाल अपराधी। यदि कोई बालक समाज विरोधी कार्य करता है या कानून का उल्लंघन करता है तो वह बाल अपराधी कहा जाता है। अब दूसरा इसमें समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालकों का मुख्य कार्य अध्यापकों छात्रों को परेशान करना है। ये सामान्य भी हो सकते हैं तथा सृजनात्मक प्रतिभावान मंदबुद्धि व पिछड़े भी हो सकते हैं। थैंक यू।